बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर और कहीं ना कहीं जो प्रमुखता से खबर है वो बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी खबरें इस वीडियो पर आपको लगातार दिखाई जाएंगी। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहली अपडेट लगी हुई है डियर वो आप देख सकते हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए गजट में संशोधन की मांग। जैसा कि आप जानते हैं कि 28 जून 2018 का जो गजट है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसको लेकर के अब बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है कि जो गजट है जो सही नहीं बनाया था, जिसको लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गजट को रद्द किया है, उसमें संशोधन किया जाए। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने कहा बीएड को शामिल करने से स्कूलों को मिल रहे थे ज्यादा योग्य शिक्षक। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने का मुद्दा ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। बीएड अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार एवं एनसीटी संशोधित गजट लाए। रविवार को शलौरी में हुई संयुक्त युवा मोर्चा की बैठक में भी इस मुद्दे पर बात की गई है। जैसा कि डियर बता दूं, अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। मांग की जा रही है कि गजट में संशोधन किया जाए और अध्यादेश ला करके बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो एनसीटी है वो ऐसा कुछ करने के विचार में नहीं दिख रही है, ना केंद्र सरकार ही दिख रही है अध्यादेश लाने के, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है यानी कि न्यायालय है उसकी अवहेलना हो रही है। तो आप ये मान लीजिए फिलहाल ऐसा कहीं कुछ होने वाला अभी नहीं दिख रहा है। एनसीटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी जो 28 जून 2018 का गजट था जिसके अंतर्गत ये सारी बातें मेंशन की गई थी कि प्राथमिक में इस आधार पर हम एलिजिबिलिटी तय करके बीएड को प्राथमिक में शामिल करते हैं, उस नोटिफिकेशंस को भी एक नोटिफिकेशंस को वहां से हटा दिया गया है। एक नोटिफिकेशन लगा हुआ है और जल्द ही उस पर भी एनसीटी निर्णय लेने वाला है। तो फिलहाल अभी तक सरकार की या एनसीटी या कहीं कोई ऐसी मंशा नहीं है कि पुनः बीएड को प्राथमिक में लाए सरकार। तो बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। भ्रम में नहीं रहे अभ्यर्थी, तय समय पर होगी प्रदेश में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार बता रहे हैं कि नियुक्ति पर फिलहाल कोई रोक नहीं है, ये तय समय में परीक्षा होगी। अब यहाँ पर कई छात्रों के हमारे कमेंट आ रहे हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश से हैं, सपोज दैट, तो क्या हम इसमें शामिल हैं? जैसा कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो लगातार कह रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। देखिए डियर, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपने सीटेट के सर्टिफिकेट्स के भरोसे वहां पर फॉर्म फिल किया हुआ है, ना कि आपने वहां का बीटेट एग्जाम पास किया है। सीटेट एग्जाम के जरिए ही आप उस शिक्षक भर्ती में बैठ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं सीटेट के जो एग्जाम है बीएड के प्राइमरी लेवल 1 के, वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर सर्टिफिकेट्स के नीचे मेंशन था कि जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उसी के हिसाब से ये सर्टिफिकेट्स वैलिड होंगे। तो जब प्राथमिक स्तर पर सीटेट के सर्टिफिकेट्स ही आपकी वैलिड नहीं है तो आप बिहार की शिक्षक भर्ती में किस तरीके से वैलिड है ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता डियर। इसी क्रम में अगली अपडेट लगी भी है, देख सकते हैं आप। सीटेट पेपर 1 में पास बीएड वालों का रिजल्ट पूरी तरीके से अमान्य कर दिया गया है। साल 2022 में सीटेट देने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अब अमान्य दिखा रहा है। पेपर 1 की परीक्षा इन्होंने बीएड के आधार पर दी थी। ऐसे एक नहीं बल्कि जिले समेत सूबे में सैकड़ों अभ्यर्थी हैं। बीएड पर सीटेट पेपर का पास करने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो रहा है। 20 अगस्त को होने वाले सीटेट को लेकर के भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कहीं ना कहीं बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं पुराने सीटेट के जो सर्टिफिकेट्स हैं बीएड के प्राथमिक लेवल के, पूरी तरीके से उनको सीबीएसई के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं प्रदेश सरकार के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है उत्तर प्रदेश में कि जो अब टीचर्स होंगे प्राथमिक के उनको लैपटॉप वितरित किया जाएगा और कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से कामकाज करवाया जाएगा। यानी कि जो कुछ अभी कहीं ना कहीं कागज पेन से डाटा इकट्ठा करवाया जाता था उन सब के लिए अब कहीं ना कहीं डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा और शिक्षकों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के भी विधानसभा में एक बयान दिया गया था बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार फिलहाल
मानदेय बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इनका मानदेय पहले 3500 था और हमारे द्वारा ही 10,000 किया गया। अब इनके मानदेय पर फिलहाल अभी कोई विचार नहीं है बढ़ाने की, जबकि शिक्षा मित्र लगातार स्थायी नियोजन की बात करते हैं और बेसिक मिनिस्टर अनुपात और समानुपात में तो शिक्षा मित्रों को जोड़ लेते हैं, बखूबी तरीके से शिक्षक मान लेते हैं, लेकिन जब इनको समान वेतन देने की बात आती है तो फिर इनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो इस पर कहीं ना कहीं जो शिक्षा मित्र हैं वो पूरी तरीके से बिखरे हैं और आजाद पार्क में पूरी तरीके से इन्होंने बड़ी संख्या में नारेबाजी की है सरकार के खिलाफ। बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, स्टाफ नर्स का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस हफ्ते स्टाफ नर्स भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी करने की तैयारी में है। स्टाफ नर्स ही नहीं बल्कि कई दूसरी भर्तियां भी इसी हफ्ते शुरू की जाएंगी। तो 26 तो 48 पदों पर भर्ती के लिए जो यूपीपीएससी है वो शुरू कर सकता है आवेदन की प्रक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि स्टाफ नर्स का जो कोर्स आप लोगों ने किया है, तो अगर आप पूरी तरीके से क्वालिफाइड हो जाए हैं तो इसके फॉर्म बहुत जल्द आपको देखने को वेबसाइट पर मिल जाएंगे डियर। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। कोई सवाल अभी भी आपके जेहन में है और आप उसका उत्तर पाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपको तुरंत उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।